हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन में एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय सेल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, पूछे जाते हैं। कुल मिला के इम्पोर्टेंट है, इसको आज हम देख लेते हैं। इस लेक्चर्स में हम जो है कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका तैयार हो जाएगा। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आराम से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं। भाई, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो आप जानते ही होंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में हो सकती है, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो सिर्फ एक ही दिशा में कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ अभिक्रिया की बात नहीं करना है, यहाँ हम सेल की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल की, भाई रिवर्सिबल सेल है तो जैसे रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है दोनों दिशाओं में होता है, सेम यहाँ पर सेल की भी वही कंडीशन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल है, कुछ विद्युत वाहक बल है। अब इस सेल को हम किसी दूसरे सेल से जोड़ते हैं, उसका भी विद्युत वाहक बल होगा। तो अब हम एक सेल को जब दूसरे सेल के साथ जोड़ते हैं, और कौन से सेल के साथ जोड़ेंगे, जिसका विद्युत वाहक बल इस वाले सेल से अधिक हो। यानी जो जिस सेल को हम जोड़ने जा रहे हैं दूसरे वाले सेल के साथ, यानी उससे अधिक विद्युत वाहक बल से जब जोड़ते हैं तो क्या होता है कि भाई धारा इसमें से उसमें जाने के बजाय उसमें से इसमें लौट के आने लगती है। भाई दो सेल है, मान लीजिए मेरे पास एक सेल ये है, एक सेल मेरे पास है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मान लीजिए कुछ है, इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल कुछ है। अब इस सेल को हम दूसरे सेल से जोड़ने जा रहे हैं तो इसका भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, क्यों, इसका भी होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसका अधिक है। यानी इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा, बल जो होगा वो ज्यादा होगा, विद्युत वाहक बल इसका अधिक है और इसका कम है। समझ में आई बात कि नहीं। एक सेल हमारे पास ये है तो इस सेल को हम उस सेल से जोड़ते हैं जिसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। तो जब जैसे जोड़ते हैं तो इस सेल से इस सेल में जो है धारा जो है विपरीत दिशा में बहना स्टार्ट होगा। भाई जैसे इसको यहाँ पर हम जोड़ते हैं, जैसे ही जोड़ेंगे तो धारा जो है विपरीत दिशा में, यानी इसमें से उसमें जाने के बजाय उसमें से इसमें आने लग जाती है। कब तक, जब तक कि दोनों की विद्युत वाहक बल यानी धारा का मान बराबर नहीं हो जाता है। तो वही कहा गया है भाई, जब किसी सेल को उस सेल के विद्युत वाहक बल से, यानी जो सेल है उस सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक विद्युत वाहक बल के स्रोत से, यानी जो सेल हमारा है उसका जो विद्युत वाहक बल है उससे अधिक विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ने पर उस सेल की अभिक्रिया विपरीत दिशा में होने लगे। यानी जब जोड़ो तो सेल की अभिक्रिया हो वो विपरीत दिशा में होने लगे, तो ऐसे सेल को उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। बात समझ में आएगी नहीं भाई, जब किसी सेल को उस सेल से अधिक विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ा जाता है तो सेल में जो है विपरीत अभिक्रिया होने लगती है, विपरीत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसे सेल को जो है उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। यानी भाई धारा इधर से उधर जाना चाहिए तो उधर से इधर आने लगा, तो अब विपरीत चूंकि आने लगा तो जाना और आना अगर दोनों ऐसा होता है तो ये हमारा उत्क्रमणीय सेल कहलाता है। समझ में आई बात। अब ये उत्क्रमणीय सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो भाई एक याद कर लेना इसको। एक डेनियल सेल है, यह आपका उत्क्रमणीय सेल बोला जाता है, और दूसरा सीसा संचायक सेल है, ये भी उत्क्रमणीय सेल के अंतर्गत आता है। याद कर लेना, डेनियल सेल और सीसा संचायक सेल ये आपके उत्क्रमणीय सेल में आते हैं। अगला है वे सेल भाई जो इन बातों को फॉलो ना करे, यानी जोड़ने पर वो विद्युत वाहक बल से दूसरे में से धारा इसमें लौट के ना आए, तो ये आपका अनुत्क्रमणीय सेल बोला जाएगा। तो वही कहा गया वे सेल जिसे दूसरे सेल में जोड़ने पर विद्युत वाहक बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इस प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो उसे अनुत्क्रमणीय सेल कहा जाता है। यानी ऐसे सेल को फिर जो है अनुत्क्रमणीय सेल कहा जाता है। अब बात यह आई अनुत्क्रमणीय सेल होगा कौन। एग्जाम्पल में जाने रहिएगा कि जिंक तथा तांबे के इलेक्ट्रोडों को, यानी जिंक और तांबा के इलेक्ट्रोडों को अगर हम H2SO4 के विलयन में
डुबो कर बनाया गया जो सेल होता है वो आपका अनुत्क्रमणीय सेल कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? यानी जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड को H2SO4 के विलयन में डुबो देते हैं तो इस प्रकार का जो सेल बनता है उसे हम अनुत्क्रमणीय सेल कहते हैं। समझ में आ गए? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जैसे अपक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, ऐसे ऐसा सेल जिसको हम उससे अधिक विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ते हैं तो इसमें जो है विपरीत अपक्रिया होने लगती है। तो अगर विपरीत अपक्रिया होती है तो उसे हम उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। जैसे सीसा संचायक सेल और आपका डेनियल सेल, ये आपके उत्क्रमणीय सेल के एग्जाम्पल है। यानी ये सारी प्रक्रिया नहीं होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं वह सेल जिसको दूसरे सेल से सेल में जोड़ते हैं तो उसमें विपरीत अपक्रिया नहीं होती है तो उसे हम अनुत्क्रमणीय सेल कहते हैं। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल आप ऐसे बताएंगे कि कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोडों को अगर हम H2SO4 के विलयन में डुबो के बनाते हैं, सेल बनाते हैं, तो ये आपके अनुत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास नेट टॉपिक के साथ।